चलिए हम बात करते हैं महंगाई के काले सच के बारे में। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं कि मान लीजिए एक देश है, उस देश में सिर्फ 100 किलो अनाज पैदा हो सकता है। और मान लीजिए कि उस देश में एक सेंट्रल बैंक है, जैसे कि हमारे देश में है आरबीआई। और सेंट्रल बैंक ने 100 रुपए के नोट छाप रखे हैं, सिर्फ 100 रुपए। सो पूरे कंट्री में जो नोट घूम रहे हैं वो है 100 रुपए। और कंट्री की उत्पादन शक्ति है 100 किलो। तो अब 1 किलो हो गया 1 रुपए का। अब सरकार आई, सरकार ने बोला कि भाई हमें रोड बनानी है, हमें ब्रिज बनाना है। आरबीआई को निर्देश दिया कि भाई 100 रुपए और छाप दो, तो आरबीआई ने 100 रुपए और छाप दिया। अब देश की उत्पादन शक्ति है 100 किलो। अब नोट सिस्टम में घूम रहे हैं 200। अब 1 किलो कितने का हुआ? अब 1 किलो हुआ 2 रुपए का। समझ रहे हो? फिर सरकार आई, सरकार बोली कि नहीं भाई हमें और कुछ करना है, हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है, स्कूल बनाने हैं, ये सब बनाना है। सरकार ने आरबीआई को बोला कि भाई 100 रुपए और छाप दो। अब सिस्टम में मनी कितना घूम रहा है, पैसा कितना घूम रहा है? 300 रुपए। देश की उत्पादन की शक्ति है 100 किलो। अब 1 किलो हो गया 3 रुपए का। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? इसका यह मतलब है कि 1 किलो पहले 1 रुपए का था, पर जैसे ही मनी प्रिंटिंग, नोट छपाई जब शुरू हुई, तो अब 1 किलो का दाम 3 रुपए हो गया। और यही है इन्फ्लेशन, यही है महंगाई की मार। और ये किसी और ने नहीं किया है, ये किया है हमारी सरकार ने। और आपको एक चीज और बता दूं कि भाई इन्फ्लेशन भी एक तरीके का टैक्स ही है।